जिसने 10वीं की भी पढ़ाई नहीं की है, हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो नीट एस्पिरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं वो समझेंगे। और ना तो हमारे सपोर्ट में अभी तक सरकार आई है और ना ही दिल्ली पुलिस आई है। ये 30 जुलाई फिनाले डे नहीं है, ये फिनाले डे नहीं है, ये शुरुआत है। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की एज होती है 15 साल, 16 साल, 17 साल। 17 साल के बच्चे एंटी नेशनल हैं और वो लोग एंटी नेशनल नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, दे आर मेकिंग सच डिसीजन। एनटीए जो है 2019 में लाया ही इसीलिए गया था कि पेपर लीक बचाया जा सके, और वही एनटीए और ज्यादा पेपर लीक कर रहा है। 2029 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये सरकार खुद झुकेगी, नहीं तो हम इनको झुकाएंगे 2029 में। दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार कुछ दिनों से चल रहे एक बड़े आंदोलन या यूँ कहे कि हंगर स्ट्राइक का कल एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, क्योंकि कल पूरे जो छात्र यहाँ जुटे हुए थे और पूरे देश भर से छात्रों का आह्वान किया गया और संसद कूच का आह्वान करके सरकार की जो बात है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर सोनम वांगचुक भी बैठी रहे, लेकिन कल जिस तरीके से हाईकोर्ट के ऑर्डर लाकर सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद से पूरा मामला गरमाया गया है। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन होने के चलते दिल्ली समेत आसपास के तमाम जगहों से लोगों की और ख़ास तौर पर छात्रों का यहाँ पहुँचना ज़्यादा शुरू हुआ है। लेकिन कल जब संसद कूच की बात की जाएगी तो अभिजीत दीप के इस पूरे मामले को लेकर लीड करने जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कई तरह के सवाल खड़े हुए, पेपर लीक हुआ, पेपर वापस हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा गया, सरकार ने उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। छात्रों की मांग सिंपल सी है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो। इसकी बात को लेकर तमाम छात्र रुके हुए थे और शायद सरकार की किरकिरी ना होती, सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग लेती। इस पूरे मामले को लेकर कल संसद का घेराव है। तमाम छात्र अलग अलग संगठनों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। सोनम वांगचुक हालांकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है और उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि वो जल्द आएंगे और इसमें पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन प्रशासन की तैयारियां कुछ और है, क्योंकि कल जब पूरा आह्वान कर दिया गया है और कल मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, उससे पहले प्रशासन ने तमाम तरह के इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया है। वज्र वाहनों से लेकर सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ और पुलिस के अलग अलग जाब्ते चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी जो युवाओं की सोच थी उससे उभर कर उठी, उसमें कहीं ना कहीं दम धरने का काम करने को पहुंची थी और भारी संख्या में लोग यहां पर जुड़ाव करने पहुंचे थे। अलग अलग चेहरे आपको दिखेंगे, अलग अलग जो आपको तस्वीरें हैं सीधे तौर पर नज़र आएगी कि आज इतवार का दिन होने के चलते काफ़ी संख्या में दिल्ली समेत आसपास की जगहों से लोग पहुँचे हैं। हालाँकि पूरे मामले को लेकर अभी तक ये कमोवेश स्थिति बनी हुई थी कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन यहाँ किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक है उनकी गिरफ्तारी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। खासतौर पर जो छात्र संगठन है वो इससे काफ़ी नाराज़ थे और इस पूरे मामले को लेकर ये स्थितियां बनी कि अब जो अभिजीत दीपके है इस पूरे मामले को लेकर लीड करेंगे और कल जब संसद कूच की बात होगी, मानसून सत्र के दौरान सरकार को चेताने की बात होगी, तो उनके नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं उनके साथ संसद की कूच करेंगे। इस्तीफे की मांग और साथ ही एजुकेशन रिफॉर्मेंट्स की बात को लेकर छात्रों का बड़ा मुद्दा है और हर स्टेट में, ना कि दिल्ली बल्कि हमने देखा कि इससे पहले पिछले 5-10 सालों के भीतर में कितने पेपर लीक हुए हैं, उन तमाम पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जिसके चलते जो छात्रों का पूरा मामला था वो अब खुलकर सामने आने लगा है। जो छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग, कहाँ से पहुँचे भाई? हम तो बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, क्या मसला हो गया? इतने दिनों तक सरकार कोई किसी सुनती नहीं है। बात ये है कि बार बार सरकार से अपील किया जा रहा है और ये एक दफ़े की बात नहीं है, कई दफ़े ये पेपर लीक हो चुका है। तो इसके लेकर के स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार अपना आँख और कान सब बंद करके बैठी है कि जब जब सरकार के ऊपर सवाल आती है सरकार कुछ नहीं करता है और अपने बचाव के लिए यहाँ पुलिस को आगे कर देती है। और पुलिस ने बहुत ही बेकार काम और बहुत ही घटिया काम और अपनी बहुत ही नीच चीज़ दिखाई है यहाँ सरकार ने और पुलिस ने कि एक 60 साल का बूढ़ा इंसान जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों के लिए लड़ रहे थे और लगातार 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उनको गुंडे की तरह आकर के उठा करके उनको ले जाते हैं। ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है ये सरकार के द्वारा।
और चाहे कुछ भी हो जाए हम हटेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ ना मिल जाए, या फिर आप इंसाफ करो या फिर आप हमारी जान ले लो। कब से जुड़े हो यहाँ से आप? यहाँ मैं रोज़ आता हूँ, सुबह 2 बजे से लेकर के फिर सुबह का 4 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, शाम के 2 बजे से सुबह का 4। आंदोलन चला, पढ़ाई बड़ाई डिस्टर्ब हुई है सब लोगों की? बहुत सारी पढ़ाई डिस्टर्ब, स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके यहाँ अपने हक के लड़ाई के लिए बैठे हुए, अपनी लड़ाई के लिए, लेकिन सरकार अपना आँख और कान बंद करके बैठी है, कुछ भी नहीं सुन रहे। और बार बार यहाँ नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा लिया जाए, लेकिन सरकार कुछ क्यों नहीं रही? क्या रीज़न है सरकार के पास, क्या मजबूरी है उनकी? हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या मजबूरी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के ये नहीं ले पा रहे, इस्तीफ़ा उनको नहीं दिला पा रहे। तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया नीच हरकत वो अभी दिखा रहे अपना कि कोई। तो कल हम जाएंगे सांसद, और उसके लिए बहुत फोर्स को यहाँ अलर्ट किया गया है और बहुत साजिशें रची जा रही है सरकार के द्वारा, और सरकार बहुत अपना गेम खेल रहा है यहाँ, किसी भी तरह इसको तोड़ा जाए। आज सुबह भी दिल्ली पुलिस अंदर घुस करके नेहा नाम करके कोई एक लेडी भी बैठी हुई है अंदर हंगर स्ट्राइक पे, उनको उठाने की कोशिश की थी, अभिजीत सर को उठाने की कोशिश की थी। तो ये जब सरकार डरती है तब ये पुलिस को आगे करती है, और ना तो हमारे सपोर्ट में अभी तक सरकार आई है और ना ही दिल्ली पुलिस आई है। दिल्ली पुलिस भी अपनी घटिया हरकत और अपनी नीच चीज़ें को यहाँ दिल्ली पुलिस भी दिखा रही है, जो हर घटियापन उनका यहाँ सरकार का और दिल्ली पुलिस का दिख रहा है। भाई जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया होता सरकार ने तो शायद इतना लफड़ा नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का दे देना चाहिए ना, अगर एक इस्तीफा की बात है तो दे देनी चाहिए ना। देश में इतना जो बवाल हो रहा है, इतना प्रदर्शन हो रहा है, किसकी छवि अच्छी हो रही है इससे? देश की छवि तो खराबी हो रही है ना इससे, तो इसके लिए कर लेना चाहिए ना यार। मोदी जी पे उल्टा तो नहीं पड़ गया कि अब क्योंकि टारगेट पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, अब पता क्या लग रहा है, मोदी जी को डर लग रहा है किसी से। एक तो उनके पास क्या नाम है, पूर्ण बहुमत भी नहीं है, और अगर इस्तीफा दे दे तो फिर सीधा पता किसके पीछे भागेंगे? पेट्रोल चोर के पीछे भागेंगे। पेट्रोल चोर कौन? गडकरी। उसके बाद अगर उसका इस्तीफा मिल गया, उसके बाद भागेंगे ये टैक्स ताई, निर्मला ताई के पीछे भागेंगे, फिर लास्ट में आएंगे मोदी जी, जो खुद अपने आप कुछ काम भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बकवास। 1+1 11, 2+8 26, पता नहीं क्या गा रहा है ये बंदा, क्या कर क्या रहा है। मतलब हास्य का विषय है मोदी विदेश जाना, सिर्फ मीम निकाल के लाता वो बंदा विदेश जाकर। मेरे को नहीं लगता कि कोई देश के लिए कोई काम करता होगा। सिर्फ देश के लिए एक जरूर काम करता है, 3 दिन 4 दिन ट्रेंडिंग में रहता है उसका मीम, मोदी जी का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उसके लिए, देश के लिए। क्योंकि देश का जो बुरा हाल है, पासपोर्ट रैंकिंग में, हंगर इंडेक्स में, पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में, बस हम लोग 4वीं या 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बस नाम के हैं। आप अगर देख लो ना, कई लाखों ऐसे घर हैं जो अभी तक सूखी रोटी खाते होंगे, लिटरली सूखी रोटी खाते होंगे। अब ये बातें हैं क्या? बस हम नाम के हम विश्व गुरु हैं, काम हमारा विश्व गुरु जैसा क्या है? हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। क्या नाम है, अमेरिका के हमारे 3 नेवी ऑफिसर्स को मार के चले जाता है। हमारी हिम्मत तक नहीं होती कि मैं उससे बोलूं, चाहे कितना बड़ा सीएम हो, अगर वो मेरे घर पे किसी लोगों को मार देगा ना, मैं उससे आवाज आंख से आंख लड़ा के बात करूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। जैसे आज हम प्रधानमंत्री से आंख लगाए, तो ये किस चीज का डर है यार? सुनते क्यों नहीं है? दिल्ली में आप बैठे हो सकता है बिहार में होता तो शायद उनकी आवाज नहीं आती, लेकिन असल में सर मैं बताता हूँ, मोदी जी डरे हुए इसलिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस समय शिक्षा मंत्री कौन है आपके हिसाब से? धर्मेंद्र प्रधान? नहीं। आपने देखा है जब जाके किसी कॉलेज का अगर उद्घाटन करना हो तो उसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री नहीं करेगा, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेगा। अगर परिवहन विभाग में चले जाइए, किसी बस का उद्घाटन करना हो तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। रेल का उद्घाटन करना हो तो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेगा। सड़क का उद्घाटन करना हो तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जितने भी मंत्री मैंने बना रखे हैं वो तो कठपुतली है, वो उनकी औलादे हैं, उनका बाप है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर एक का मैंने जो है ना इस्तीफा छीन लिया तो ये तो सब मेरे पे आके चेप हो जाएंगे कि जी मेरे को आपने मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री का काम तो मुझे आपने करने ही नहीं दिया, क्योंकि सारे काम तो आप करते थे, सारे फीता तो आप काटते थे। तो भैया अब आप भी जो है ना इसके अंदर घेरे में आओगे। तो ये डर उनको सता रहा है, उनको पता है। लग रहा है, मैं बहुत जेन्युइनली एक बात बोलूँ, दिस माइट बी लाइक माई थॉट, आप लोग इससे इत्तेफाक ना रखते हो। मुझे ऐसा लगता है क्या ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। कैसे कॉम्प्रोमाइज? कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास भी वो एप्सिन आइलैंड का कुछ ना कुछ होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। क्यों? अगर उसको हटाया, क्या पता उसने लीक कर दिया तो मोदी की क्या रह जाएगी? नहीं तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात हो रही है, 21 स्टूडेंटों ने जान दिया,
अभी तो उस बंदे को हटा नहीं सकते थे। किससे प्राइम मिनिस्टर बना आपने? इस देश के लोगों से। तो ये देश के लोग मर रहे हैं, चंदा चोरी हो रहा है, दुनिया भर की बेइज्जती हो रही है, तो क्यों नहीं हटा रहे हो? मुझे 100% वो जो है ना, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, 100% अश्योर है इस चीज़ को लेके। शायद आप लोग इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये हो सकता है। एक मसला और है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में पहुंचाया। अब उनकी पत्नी कह रही कि शायद हो सकता है कल वो पहुंचे, लेकिन सरकार की ये मंशा थी कि इस पूरे आंदोलन को वो लीड कर रहे थे, उनके जाने से कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, लेकिन भीड़ पिछले की तादाद में ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने एक चिंगारी में आग लगा दी, उनको लेके गए ना, उन्होंने आग लगा दिया। अब ऐसा आग लगा है ना कि आग बुझेगी नहीं। अब कल संसद में दिखाई देंगे कि इस आग की जो तपश है वो कितनी है। 1923 मैं में गुजारिश करूंगा। जब भगत सिंह जी को फांसी लगा, उससे पहले इतने लोग तो नहीं जागरूक हुए थे, लेकिन जब उनको फांसी लगा दिया गया, उसके बाद देश का जो है ना, कहते हैं ना, युवा बोल लो, बड़े बुजुर्ग बोल लो, वो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। तो वही हुआ है। सोनम जी आज के भगत सिंह जी है, ठीक है ना। उनको डिक्टेटरशिप करके उन्होंने अपना नुकसान कर उठा लिया। लेंगे तो ये डाउन हो जाएगा मुद्दा, यही ये मैं खत्म हो सोचा जाएगा, था। सब चले जाएंगे। हम सर एजुकेशन काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि कल अगर आप संसद कूच करते हैं, छात्र भी जाएंगे, उनके प्रतिनिधि भी जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी जा सकते हैं, लेकिन कल हो सकता है गिरफ्तारियां हो, कई मुकदमे लग जाए। सर क्रांति है ये, क्रांति इतिहास आप उठा के देख लीजिए। ये क्रांति जब भी आंदोलन हुई है तो ये गिरफ्तारी हुई है, इसमें नो डाउट। गिरफ्तारी से डर रहा कौन है? डरते किस लिए? क्योंकि मेरे को शायद पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट लेके करेगा क्या कौन? कहीं का वीजा नहीं मिलता साला। थाईलैंड हमारे को वीजा नहीं दे रहा। थाईलैंड दुनिया के सारे देशों को वीजा फ्री देता है, हमें अब वो देने लग गया है, जबकि लेकिन थाईलैंड हमारे मुंह पे मना कर देता वीजा देने के लिए। किसको चाहिए पासपोर्ट? किसको डर है एफआईआर से? क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर हमारे देश में, अगर हमारे देश की भलाई के लिए हमारे पे एफआईआर भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कर लेंगे, एक एफआईआर सह लेंगे यार, देश के लिए तो सहना है। लेकिन ये नाकाम नकारा, ये जाहिल, ये जो भी चीज कर लो वो छोटी पड़ेगी इन बीजेपी के लिए। इनसे तो बचेंगे कम से कम। पार्टी सबसे बड़ी है, देश नहीं एक बड़ी चीज़ है। और निकल के आती है, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एंगल हो गया, विपक्ष के लोग आना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि वो अपना अच्छा, ये सिस्टम किसके अंडर आता? पॉलिटिक्स के अंदर आता नहीं है। जो ये बोले ना ये पॉलिटिकल एंगल है नहीं, वो बेवकूफ है। हर चीज पॉलिटिक्स में ना, हर चीज तो पॉलिटिक्स से जुड़ी है ना। आप बताओ ना, हर चीज तो भी मानसून सत्र कल हो सकता है आवाज उठाई जाए। मैं क्या करूँ, हर चीज तो पॉलिटिक्स से जुड़ी है ना। क्या लगता है? हर चीज पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी है, सब चीज पॉलिटिक्स से जुड़ी है। अगर पॉलिटिक्स के अंदर अगर नहीं हम लोग आई, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आएगी तो काम ही नहीं चलेगा। मतलब आप तो खुला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पुलवामा पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष, अगर आपने विपक्ष की बात करी, हम तो किसी विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो भैया सोनम जी के लिए आए, अपने बच्चों के लिए आए, ठीक है ना। तो जब आपको लग रहा है कि भाई, जब वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है इस चीज के लिए वो कर रहा है, मैं तो कह रहा विपक्ष को खुल के आना चाहिए था इस समय। विपक्ष ना समझे कि नहीं है, मैं तो कह रहा राहुल गांधी को भी आना चाहिए था। हम लोग यहाँ पर ये करने नहीं आए कि मोदी वर्सेस हु, हम यहाँ पर ये करना है मोदी वर्सेस नेशन। हम लोग मोदी नेशन के अगेंस्ट है, किसी विपक्ष के अगेंस्ट नहीं। हम लोग मोदी वर्सेस नेशन के लिए आए हैं। मोदी नेशन की खराबी कर रहा है, विपक्ष की नहीं। नेशन, विपक्ष क्या कर रहा है नहीं फर्क पड़ा, लेकिन हमें तो अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना अपने देश की। सर सोनम जी का साहब एक जो है ना, सोनम जी का जो है ना सर, एक आह्वान इसलिए है क्योंकि जब अभी जो सर सख्त चालू होगा संसद सत्र, उसमें पक्ष के भी सांसद होंगे, विपक्ष के भी सांसद होंगे। जब भगत सिंह जी ने एक बम फोड़ा था संसद में बहरों को जो है ना आवाज सुनाने के लिए ना, तो यही जो आज कल जो ये कूच किया जाएगा ना सर संसद सत्र में, ये उनके आवाजों को जो है ना दबाने के लिए सुना जाएगा। एक चीज मेरी बात सुनो, कल संसद की तरफ कूच करेंगे सब लोग, है ना, और तमाम चीज़ें सरकार ने अभी से वज्रबान तमाम चीज़ें लगा दी गई है ना। अभिजीत खुद इसमें है ना, उसमें लीड करने वाले हैं, भूख हड़ताल पर भी वो है, छात्रों की ताकत उनके साथ जुड़ी हुई थी लंबे समय से। अब इस पूरे आंदोलन में निकल कर क्या आएगा? अगर कल संसद कूच के बाद भी कुछ बैठता नहीं है तो कैसे? नहीं तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। ये 20 जुलाई फिनाले डे नहीं है, ये फिनाले डे नहीं है, ये शुरुआत है। कल से हमारा और भी चीजें बढ़ेगी। कल तो स्टार्टिंग डे है। अपने देश के लिए एफआईआर खाने के लिए तैयार हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल ही तो जाना है ना। ये क्या देश जेल से कम है क्या? सुसाइड केसेस आए,
एक बड़ा समस्या ये रही कि वो शायद चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाई। अब जब यहाँ जंतर मंतर से अब लड़कियों की आवाज़ उठ रही है तो सरकार में भी खौफ है, तमाम चीज़ें हैं। महिलाओं के साथ लगातार चीज़ें बदलती गई, जैसे पढ़ाई के बाद में हो, सुसाइड केसेस भी बढ़े हैं। ये सिस्टम की फेलियर कहाँ तक पहुँच गई है? क्या लगता है कि आंदोलन के थ्रू शायद निकल पाएंगी चीज़ें? सर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाना इटसेल्फ इज़ अ टास्क फॉर द फैमिली। पहले वो अपनी सोसाइटी से लड़ते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम इतना पैसा इकट्ठा करें कि हम लड़की की पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा होता है कि अगर वो नीट नहीं निकाल पाई तो दहेज में भी उतना ही पैसा लगेगा। माँ बाप के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है, तो द प्रेशर ऑन देम इज़ ह्यूज। एक बार के लड़के के लिए लोग 2-3 अटेम्प्ट के लिए रुक जाते हैं, पर कई सारी लड़कियां, जैसे खान सर भी बोलते हैं, ऐसी होती हैं कि इस अटेम्प्ट में नहीं निकला शादी करा देंगे। ये हमारे देश की लड़कों की जब शादी होती है तो हाउ देयर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन देम। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें लड़कियों ने भी गलत किया, मैं उसको भी नहीं बोलती कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट आज भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो मेजर इंडिया इज रूरल इंडिया। वहाँ पे लड़कियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये जो केसेस आ रहे हैं ये सिटीज से आ रहे हैं। अभी भी जो मोस्टली इंडिया है हमारा वो गाँव में जी रहा है। बात रही डॉक्टर्स की, सर मैं अभी एम्स से आई हूँ, वहाँ पे आप डेली देखो सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लगती है। अगर हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं तो फिर लाइनें क्यों लग रही हैं? हम डॉक्टर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दे आर ओवरवर्क्ड। 36 आवर्स, 60 आवर्स, कोई भी कंट्री में आप जाकर देखिए कोई डॉक्टर इतना काम नहीं करता है। और उसके बाद छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए डॉक्टर से तो डॉक्टर देखिए यहाँ पे सो रहे हैं, डॉक्टर ये कर रहे हैं। हम ब्लेम किसको करेंगे? हम जनरली क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आप कमाइए, आप जाइए अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों जाएंगे? हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी इक्वली एक्सेसिबल। आज मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं एक नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, बट आई एम अ सिटीजन, आई नीड टू स्टैंड अप फॉर दीज पीपल। यू कैन सी लाइक द अच्छा, आज आप यहाँ आए हैं जंतर मंतर में, आप उससे पहले भी आप यहाँ आए? सर मैं आज पहली बार आई हूँ। मेरा मन था कि मैं इससे पहले आऊँ, बट आई एम एन एम्प्लॉय एज वेल, तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी कि मैं आऊँ। बट देन आई वाज फीलिंग लाइक इफ आई डोंट जॉइन अ प्रोटेस्ट फॉर द किड्स। सबसे बड़ी बात है एंटी नेशनल बोल रहे हैं। आप किसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं? नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की एज होती है 15 साल, 16, 17 साल। 17 साल के बच्चे एंटी नेशनल हैं, और वो लोग एंटी नेशनल नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, दे आर मेकिंग सच डिसीजंस। और एक वेयरिंग एल्विस बेल्ट। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात कि आप कह रहे हैं उन बच्चों को इंटरनेशनल, कल यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आप इनसे इलाज कराएंगे। कभी भी कोई नेता बीमार होता है, मैंने उसको नहीं देखा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हुए। You just see that कि सबसे देश में, ज्यादा- हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कितनी धड़ल्ले से बिक रही है। लोगों को विश्वास नहीं है भाई। सर सबसे नहीं है। ज्यादा पैसे नेताओं के पास होते हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये बच्चे नीट निकाल के आते हैं। इनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं नीट में, किस में जाएंगे? एम्स में, सफदरजंग में। आप क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते? आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हियर वी हैव द टॉप डॉक्टर्स एंड हाउ यू आर ट्रीटिंग देम। कल आओगे सपोर्ट करने आप? सर मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं बस ये चाहती हूँ कि सबसे पहली बात जो भी कह रहा है कि ये एक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, एंटी हिंदू प्रोटेस्ट है, आई एम अ हिंदू एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, बट मैंने अंदर देखा है मुस्लिम लोग हैं वो खाना बांट रहे हैं, आप उनको कैसे एंटी नेशनल बोल सकते हैं? वो अंदर है प्रोटेस्ट में, दे आर सपोर्टिंग द किड्स एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एनी प्रोटेस्ट विच इन्वॉल्व्स डॉक्टर शुडंट बी अबाउट रिलीजन। अ डॉक्टर हैज़ नो रिलीजन। आप अस्पताल जाते हो, आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप डॉक्टर से जाकर पूछो आपका क्या रिलीजन है, आपकी क्या कास्ट है, तब आपको सिर्फ इलाज करा। जुमला समझ चुके हैं लोग, हिंदू मुस्लिम वाला। हाँ, हर चीज में आप हिंदू मुस्लिम नहीं डाल सकते इन हैं। लोगों को डर लग चुका है कि अब हमारी ना चलने वाली नहीं है। राम मंदिर का किस्सा हुआ उसके बाद तो फिर राम मंदिर वाला भी देख लीजिए, लेकिन फिर भी लोग होते हैं हर जगह। देखो थोड़े बहुत तो गलत लोग होते हैं ना। इंडिया में 11,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, 11,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। और स्कूलों की हालत ऐसी है क्योंकि लोगों का सरकारी स्कूल पर भरोसा उठ गया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, टीचर आएंगे बे टाइम आते हैं, तो क्या बच्चे पढ़ाते नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे टीचर्स की जॉब तो खत्म है ही है, तो ये तो एक को भूल जाओ, तो आने वाले टाइम पे इस देश का क्या होगा बोलना ही बहुत ज़्यादा स्कूल किसको नहीं पता है, सबको पता है, बिल्कुल बंद हुए हैं, बिल्कुल 3 लाख, 1 लाख नहीं 3 लाख, बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो गार्जियंस हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल डालना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप बताइए, निर्मला सीतारमण की बेटी कहाँ पढ़ रही है? जयशंकर का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? नितिन गडकरी के बच्चे कहाँ पढ़ के आए? आप एक भी मिनिस्टर का बता दो, एक भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उनके बनाए हुए स्कूल में पढ़ रहे हो, एक भी।
किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? सबसे बड़ी बात चली, नेताओं के पास तो बहुत पैसा है, उनके बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। मेरा तो ये पॉइंट है, जो इंसान महीने के 40,000 भी कमा रहा है, दे आर फोर्स्ड टू सेंड देयर किड्स टू प्राइवेट स्कूल, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। एक अगर गवर्नमेंट स्कूल में आप बोलोगे कौन से अच्छे स्कूल हैं, एक हमारे पास केंद्र विद्यालय है, एक नवोदय है, उनकी इतनी सी सीट्स निकलती हैं, एडमिशन भी तो बहुत टफ है ना। और घूस, एडमिशन टफ तो है ही नहीं, घूस लगता है। एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और सुनो कि पेपर लीक नीट का ये हुआ, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, है ना। इससे अगर हम 2-4 साल पहले चले जाए, एक राजस्थान है, वो हब था, अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस का लंबा टाइम रहा, 5 साल के अंदर भीतर 90 पेपर लीक हो गए। आप सोचिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में लीक हुए, अब सत्ता में रहते हुए बीजेपी के भी पेपर लीक होते हैं। ये पार्टियां, ये गेम चेंज वाले सिस्टम है कि वो 5 साल आ जाते हैं, उनके सिस्टम में होती है, फिर आप जैसे मंच बनाते हैं तो जो विपक्ष में आता है आपके मंच का फायदा उठाता है सीधा। नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे अगर कांग्रेस की हुई थी, अभी किसकी हो रही है, किसकी सरकार में हो रही है, पिछले 12 साल में किसके सरकार के अंडर में हो रही है, बीजेपी की ना। तो बीजेपी क्यों नहीं इसको अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही इसकी? धर्मेंद्र प्रधान आखिर न्यूज में ये बोल रहा है कि ये लोग देशद्रोह है, बी टीम है इनकी, क्यों 10 दहशतगर्दों की बी टीम है, क्या कर रहे हो आप? देश के भविष्य को अगर कोई ये बोलता है कि पेपर लीक आज हो रहे हैं और वो कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे, तो क्या ले आए कांग्रेस को वापस? तो बात खत्म करते हैं फिर, तो हम बात ही खत्म करते हैं, फिर तो कर देते हैं कांग्रेस को इलेक्ट। जब आपका फाइनल रेजोल्यूशन ही यही है, फाइनल काम करते ना, कांग्रेस से भी पेपर लीक हुआ, बीजेपी से भी हुआ, और भी कोई पार्टी रही होगी, तो चलते अंग्रेजों को वापस बुला लेते हैं। नहीं, अंग्रेजों को बुला लेते हैं, साइमन कम बैक, तुम ही संभालो, क्योंकि तुमने जो व्यवस्था छोड़ी थी आज तक वैसी है, ठीक है? क्या है सबसे बड़ी बात है, अगर आज के टाइम में कुछ भी हो रहा है और अगर हम नेहरू को ब्लेम कर रहे हैं, इट्स एज सेम एज कि अगर मैं आज गरीब हूँ और मैं अपने परदादों को ब्लेम करूँ कि आपने जमीन क्यों नहीं खरीदी दिल्ली में। सर, ये तो कोई तरीका ही नहीं होता। मैं गरीब हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे परदादा ने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में उस टाइम जमीन नहीं खरीदी, हम नहीं खरीदी, हो गया, लेकिन हमें काम करना है। बात है भाई। सर, और नेहरू तो सर मेरे को लग रहा है मेरे परदादा से भी पहले के होंगे। मैं अभी जस्ट यहाँ पर एक 6 साल के बच्चे से मिला, 6 साल का बच्चा आया प्रोटेस्ट में, ही वाज लाइक गिविंग बाइट ब्रूटली, इतनी जेन्युइन तरीके से बाइट दे रहा है। ही वाज टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म, ही वाज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, एवरीथिंग। वो 6 साल का बच्चे के अंदर इतनी नॉलेज है कि वो ऐसी बातें कर रहा है। मोदी जी, आप तो 75 साल के हो यार, कब छोड़ोगे 1+1 करना? अरे अब तो बड़े हो जाओ यार। ये पता है कौन कहते, वो जो सटिया नहीं जाते बुड्ढे, कुछ भी बातें करते हैं, मोदी जी वही कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं यार। मेलोडी, आई बॉट यू मेलोडी है, एक्सेल शीट, क्या बोल रहा है वो? मेजर रीजंस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर अनएम्प्लॉयड। अगर कोई इंसान है जिसने 10वीं की भी पढ़ाई नहीं की है, हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो नीट एस्पिरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं वो समझेंगे, वो नहीं समझ सकते हैं। हमारे जो नेता है वो अनपढ़ है। आप किसी भी नेता को ले आओ, पढ़े, जैसे अब खान सर ने बोला था कि आप इसरो के साइंटिस्ट को ले आओ, मैं उसको तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ ज्वाइन कर? सर राघव चड्ढा, सर मैंने तो पढ़ा लिखा है सर, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ है सर। हाँ, यही तो इससे जो पढ़ा लिखा, देखिए, पढ़ा लिखा बंदे के अंदर स्पाइन होता है, दैट मैन इज विदाउट बॉल, कैसे बात करे उससे यार? हाँ, कैसे बात करे? ये बताओ, 15 लाख नौकरी करने वाले हैं हम, और कहाँ समोसा कहाँ पर सस्ता करा रहा है, 10 रुपए समोसा करा रहा है एयरपोर्ट पे, और हम समोसा खाने जाएंगे? कौन जाता है वहाँ पर? कौन जाता है वहाँ पर? पैसे वाले जाएंगे ना। तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं अभी तक? जब पेपर लीक की तो बोला ही नहीं, और पेपर कभी टेट लीक होता है, कभी यूपी पुलिस लीक होता है, कभी नीट का। की बात कर रहे थे ना एयरपोर्ट में, अभी आप डोमेस्टिक की कोई सी भी फ्लाइट पकड़ने जाते हैं ना, आपको लिटरली कह रहा हूँ 20,000, 18,000, 17,000 इतने की फ्लाइट पड़ेगी। आम इंसान जिसकी सैलरी 25,000 भी हो, 50,000 भी हो, 15,000 अफोर्ड कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। कर सकता है, उसमें तो इथेनॉल डल रहा है। रेलवे भी नहीं हो रहा है, हमारे रेलवे सिस्टम इतना बुरा है कि हम लोग टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। कार में तो इथेनॉल डल रहा है, ऊपर से द प्रॉब्लम है कि आप नितिन गडकरी जी से कुछ भी पूछेंगे वो बोलेंगे हम आप पे डिफेमेशन लगा सकते हैं। वो देशद्रोही है बोल रहे हैं। हम कितने लोगों पे डिफेमेशन लगाएंगे, कितने लोगों पे लगाएंगे? आपकी सरकार 12 साल से आप ये चीजें बोल रहे हैं कि हम डिफेमेशन लगा देंगे। किसी मेन हिस्ट्री मीडिया से आप
अब फ्री है, बिल्कुल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ही रहिए, हमारा देश बच जाएगा, क्योंकि आप लोग ही हमारा देश बचा सकते हैं और कोई नहीं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है और लोगों तक पहुंचाना। हम लोग यहाँ लिमिटेड है, आप लोग लिमिटलेस कर दोगे उसको, तो वही करो आप लोग प्लीज। बस थोड़ा सा हिम्मत रखो, देश को आगे बढ़ा सकते हैं हम। प्रॉब्लम जो है ना मीडिया में स्पाइन की है। प्रॉब्लम ही है, देखिए हर जगह हर किसी को, अभी एक नॉर्मल पर्सन के लिए आपने देखा होगा ये व्हाइट शीट वाली चीज़, ये व्हाइट शीट हर दिन हो रही है, ये नया नहीं है। वो व्हाइट शीट आपको विजिबल नहीं होता है। हम जब भी एक कंप्लेन कराने जाते हैं, हम जब भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, हमारे लिए स्पेशल व्हाइट शीट होता है जो हम विजिबल नहीं होता है। हमारी आवाज़ विजिबल नहीं होती है, ना तो सुनाई देती है ना ही हम दिखाई देते हैं। और एक डिपार्टमेंट लास्ट डिकेड में मैं बता देता हूँ, मैं पहले से कंप्लेंट डालते रहा हूँ पीछे की गवर्नमेंट्स में भी। अभी की गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट क्या करती है, सब जगह पे टॉप पे ऐसे पर्सन को बिठाया गया है जो वही लक्षण दिखा रहा है जो हमारे सर्वे सर्वा दिखा रहे हैं। मैं बोलूँगा ही नहीं, आप डालते रहो कंप्लेन। 6 महीने से भी जवाब नहीं देते। सही कहा, इसी पे मैं आ रहा था। 20 RTI मैंने लगाए हैं। फंड के बारे में क्या बोला उसने? कुछ फर्स्ट अपील, कुछ सेकंड अपील, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि एक जवाब दे सको। हिंदू का पैसा अगर हेल्थ केयर माफिया, फंड के ऊपर क्या बोला? हेल्थ केयर माफिया जिसकी वजह से ये नीट पेपर लीक हो रहा है, बोलना तो नीचे, उस हेल्थ केयर माफिया को बचाया जा रहा है, यही व्हाइट शीट यूज करके। कौन बचा रहा है? मैंने स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो आपके नड्डा जी हैं उनके पास, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, एविडेंस की पूरी फाइल भेजी। जवाब क्या आया? एक नोटिस गई मतलब आपने मेरे प्रूफ में कुछ सीरियस देखा, या तो आप कह दो कि आपका प्रूफ गलत है और मेरी कंप्लेंट रिजेक्ट करो, या तो फिर एक एक्शन लो यार। 6 महीने होने के हैं, ना एक्शन ले रहे, ना कुछ बोल रहे, ना ये करें। अब जिस जगह की मैंने कंप्लेंट की है, मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं मैटर डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये नेशनल दिल्ली में बैठे नेशनल मेडिकल काउंसिल में बैठे लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठे लोग, इनमें गट्स क्यों नहीं है एक्शन लेने का? ये हर जगह पे एक्शन लेने, अकाउंटेबिलिटी लेने पे जवाबदेही क्यों नहीं दिखा पाते? और इनके पास एक ही बहाना है, कुछ नहीं मिलता है तो इधर उधर की बातें करते हैं, फिर से आ जाते हैं। सर हम लोग करोल बाग से सर सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट है सर, और हम लोग 25-30 लोग आए हैं। कल तो हम और ज़्यादा तादाद में आएंगे सर। ये लोग एक तो यहाँ का मतलब इम्पैक्ट भी गया है, ये लोग इतना डर गए हैं कि BPSC का एग्जाम होने वाला था संडे को सिविल सर्विस का, इन्होंने डर के मारे कैंसिल कर दिया और लिख दिया अपरिहार्य कारणों से कैंसिल हो गया। और उसका अब कोई माँ बाप नहीं है, नवंबर दिसंबर जनवरी कब होंगे कोई पता नहीं है। अब वही सो सर, लड़कियाँ सर जो रह के यहाँ दिल्ली में पढ़ती हैं, उनके माँ बाप इतना मेहनत करके पैसा बेचते हैं, उन पर शादी का प्रेशर होता है। BPSC की तैयारी जो वही करता है जो 21 साल 22 साल के बाद का होता है, और लड़कियों के सर पास 3 से 4 साल का टाइम होता है, बस 22 से 25-26 होता है। लड़के सर मैंने रिजर्वेशन करा रखा था, आने का जाने का होटल बुक था, 5-6 हज़ार रुपये खर्च करा था, उसका कोई माई बाप नहीं है, कौन क्या करेगा? उसके बाद 67वां BPSC लिख हुआ, AEDO का पेपर लिख हुआ। बिहार में तो कोई सर एग्जाम हो ही नहीं रहा जो पेपर लीक नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट ओनली ये वो पेपर देने गई थी, ये तो लीक हुआ है ना, मैं वो पेपर देने गई थी, नीट तक ही नहीं रहा बस। BPSC बताओ सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल BPSC से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देयर इज अ आर्टिकल, एक आर्टिकल है सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके लिए, और उसका पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह सर UPSC इन्होंने ऐसा रैंडम पेपर बनाया, हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मार के भगा दिया हमें वहाँ पे। और 100 UPSC इस साल सर मैं UPSC खुद 4 बार लिखा हूँ, मेंस लिखा 2025 में मेंस लिखा था मैंने, UPSC प्रीलिम्स निकालता हूँ बार, इस बार मैं उसमें फेल हो गया। ऐसा इन्होंने पेपर बनाया रैंडम, और बस बैठ के बच्चे तुक्का मार रहे, जिसका तुक्का लग गया, मतलब एकदम लॉटरी बना दिया है। और BP और सर ये नीट एवरीथिंग, आप फूड्स के ऊपर आके देखो ना, सारी मिलावट फूड के ऊपर। एक सेकंड, जितनी मिलावट फूड के ऊपर, पेट्रोल में मिलावट, पानी में मिलावट, हवा खराब, पूरी देश की दुर्दशा खराब है। गंगा के नाम पे वोट मांगा था इन्होंने, गंगा का बेटा हूं मैं, अपनी बात कंप्लीट करो। वो तो मर गया, चलो ठीक है, सॉरी ये नहीं कह रहा मैं मेरा मतलब ये था कि वो तो मर गए चलो, लेकिन आज भी गंगा का पोल्यूटेड पानी, कितना ज्यादा पोल्यूशन है गंगा के अंदर, क्या कर रहा है कोई? नमामि गंगा के नाम पे सर हजारों करोड़ लूटा है इन लोगों ने, नमामि गंगा करोड़ों लूटा। नमामि गंगा पे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, पैसे देखते थे कि इतना आया। और सर गंगा मतलब नाली जैसा सर बदबू मारता है, हम लोग खुद बिहार के हैं, हमारे तरफ से निकलता है। आप मैनिफेस्टो को देख लो, इनका मैनिफेस्टो का खुद मजाक बना रहे हैं। NTA जो है 2019 में लाया ही इसीलिए गया था कि पेपर लीक बचाया जा सके, और वही NTA और ज्यादा पेपर लीक कर रहा है। क्या बोला था? ये तो सब जुमला है। जो है आई वुड से नीट पहली बार लीक हुआ है, क्योंकि पहले इसका नाम AIPMT था,
तो बेसिकली व्हाट दे डू इज कि नाम बदल देते हैं, फिर बोलेंगे पहली बार ही लीक हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो AIPMT लीक हुआ था, पहली बार तो नीट लीक हुआ है, यही होता है। और मेरे हिसाब से कोई भी प्रोटेस्ट हो, अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर गवर्नमेंट को रोकना पड़ा है, सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती डिटेन करना पड़ा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट अगर एक गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट तो ब्रिटिशर्स भी टॉलरेट करते थे, वो बोलते थे कि जब तक आप वायलेंस नहीं करोगे हम टॉलरेट करेंगे। आप पीसफुल प्रोटेस्ट में एक इंसान को जो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, आप बिना स्ट्रेचर के उसको ऐसे उठा के ले जा रहे हो जैसे वो एक कैदी है, तो ये आपकी गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलता है, या अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या बोलता है? वो कोई कैदी है जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं फिर वो कौन है? मैडम हमें प्रमाण पत्र चाहिए था ना मोदी जी का, हमें मोदी जी का प्रमाण पत्र चाहिए था कि ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या है क्या नहीं है, हम मांग रहे थे ना। ये मोदी जी ने खुद दिया, ये प्रमाण पत्र खुद दिया, कल इन्होंने हमारे को दिखा दिया कि पढ़े लिखे को हम ऐसे उठा के ले जाते हैं, साइंटिस्ट को हम ऐसे उठा के ले जाते हैं। ये इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि भाई हम तीसरी चौथी के फेल जो हैं, उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया। हाँ, मैं कहता रहा हूँ सर, तीसरी चौथी के फेल जो हैं वो हम कुछ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखों की कोई औकात नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, तीसरी चौथी के फेल जो होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। हाँ, तो कहता रहा हूँ वो कि भाई बैठते हैं पार्लियामेंट में। हम सब कुछ कर सकते हैं जो तीसरी चौथी के फेल हैं। हाँ हाँ, वो तो कहता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि कुछ भी कर सकते हैं। सर आप ये देखिए, 4 दिन पहले मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में पूरी उधर की पब्लिक ने क्या किया? गो बैक मोदी, गो बैक। मीडिया ने नहीं दिखाया। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुका है। और न्यूजीलैंड में क्या नारा लगा रहा है, इंडिया नंबर फिर सेकंड नंबर ये बन चुका है। वो समझे नहीं, वो गोदी मीडिया दिखा रहा है, वो गोदी मीडिया दिखा रहा है, ऐसी खबरें नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया, ऐसी खबरें नहीं दिखाएगा, क्यों? उनको मालूम है शाम को खर्चा पानी कहाँ से आएगा, तो चाटुकारिता कैसे होगी? ऐसे ही होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए सर। जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा है, लेकिन प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट का कि वो एक्नॉलेज ही नहीं करती कि प्रॉब्लम है। तो फिर यही है जो तो सबसे बड़ा एक्चुअली तो रूट कॉज है। तो फिर पहली बात तो ये मतलब कि एक्नॉलेज करे कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद ही तो उसके ऊपर कुछ करेंगे। ये कुछ एक्नॉलेज ही नहीं करते, बोलते कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे भी अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आई नहीं, यानी कि एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि ये कुछ प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो लोग ये सब कर रहे हैं कि ना उठा लिया, ये किया वो किया, ये सब से समझ में आ रहा है तो ओके, लेकिन वो आगे कुछ बात नहीं कर रही है। अगर वो बात करेंगे तो हमको समझेगा कि ये लोग कुछ एक्नॉलेज तो कर रहे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, वो रेजिग्नेशन जो उससे लेंगे कि नहीं वो अलग बात है। एक्नॉलेज तो करो, यही मैं बोल रहा हूँ। हमारे को छीनना पड़ेगा रेजिग्नेशन, वो देंगे नहीं, हमें छीनना पड़ेगा। जी। अब हमारे को सिर्फ प्रधान का नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री गया तो ऑटोमेटिकली पूरी बीजेपी बड़ा मसला ये था कि हम धर्मेंद्र प्रधान पर अड़े रहे सामने, है ना। और फिर दूसरी बात हुई कि इधर देखो, है ना, बीजेपी अगर चाहती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर इस पूरे प्रकरण को शांत कर सकती थी। ना आप लोग यहाँ बैठे रहते, ना सोनम वांगचुक परेशान होते, ना दीपके परेशान होते, छात्रों को साथ। अगर कल भी आप संसद कूच कर लेते हैं, हो सकता है कि कल मानसून सत्र, उसके बाद सरकार को होश आए, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेती है, क्या उसके बाद नहीं बनेगी? उससे बात नहीं बनेगी ना। अब हमें किसका चाहिए इस्तीफा? अब हमें नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अब ऐसे जो ये देश है, मोदी जी गद्दी पर लायक है नहीं बैठने को। अब देखिए ना, पेट्रोल का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन स्कूल बंद होते जा रहे हैं सरकार में। देखिए, जब सोनम वांगचुक बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, मोदी जी दे देंगे तो भी बीजेपी का ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनना तय है। मैं तो कहता हूँ सबको 2029 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये सरकार खुद झुकेगी, नहीं तो हम इनको झुकाएंगे 2029 में। खैर, कल तो हम जाएंगे सांसद 20 जुलाई को, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लेंगे, और साथ साथ में भाइयों अमित शाह का भी और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बीजेपी चली गई ना, बीजेपी, मैं तो कहता हूँ जी बीजेपी को उठा के फेंको। अब देखो ना, जब गांधी जी आंदोलन पर बैठे थे ना, जब गांधी जी बैठे थे आंदोलन पर, तो ब्रिटिश सरकार भी चिट्ठियां लिखती थी उनके, आप कैसे हो, वही पूछती थी। यहाँ पर तो सरकार तानाशाही कर रही है, सोनम वांगचुक का हाल तक पूछने नहीं आई है, और कल आई है, कैसे लेकर गई है वो, आपने देखा होगा कैसे लेकर गई है। कितना ही गलत व्यवहार किया है, कितना ही गलत व्यवहार किया है। आए थे कोई यहाँ पर?
नहीं, आज कोई नहीं आए थे। अब इतने जो भीड़ है ना, अब दिल्ली पुलिस भी जान चुकी है कि कितना रोकेगी दिल्ली पुलिस, कितना रोकेगी दिल्ली पुलिस। कितनों को जेल में डालोगे, कितनों को डालोगे जेल में? 1 को, 2 को, 3 को, 1 को डालोगे 10 आएंगे, 10 को डालोगे 20 आएंगे। अब हम लेके रहेंगे, अब हम लेके रहेंगे आज़ादी इससे, नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। और हाँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन अब मैं कहता हूँ हाँ, बीजेपी को सारे भाई, जितने भी भाई हैं मेरे, कोई वोट मत देना, इस बीजेपी को ना उखाड़ फेंको। नरेंद्र मोदी कहता था ये हमारे वोट के भूखे नहीं है, इनके पास ईवीएम है, इनके पास ईवीएम है, ये हमारे वोट के भूखे नहीं है। वोट डालो किसी को, ज्यादा किसी और पे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये हमारे वोट के भूखे नहीं है। अब इनका घमंड जो है वो इस कदर हो चुका है, अब ये कहते हैं कि भैया हमारे को पब्लिक की जरूरत ही नहीं है, अब हमें पब्लिक की जरूरत नहीं है। पर ये इस चीज को भूल चुके हैं कि जो पब्लिक इनको सर पे बिठाना जानती है, वो सर से उतार के फेंक भी सकती है। अभी हम गांधीवाद के रास्ते पे चल रहे हैं तो सरकार मान नहीं रही है, फिर कल को हमें भगत सिंह के रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्या पता सरकार तब माने, क्योंकि अभी हम गांधीवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, सरकार मान ही नहीं रही है। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी भी शर्म बची है ना, तो हटाओ तो अपनी सरकार खुद और चुनाव कराओ दोबारा से। सर देखिए, सर मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलूँगा सर इलाहाबाद से। जी सर, पेपर जो लीक हो रहा है, उनके परिवार के लोगों से पूछिए उनका क्या हाल है। जिनका बच्चा जो है सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप से पूछिए उनका क्या हाल है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा सर, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी फ्री इंडिया तो होना ही चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना इस्तीफा दे दें, बीजेपी फ्री इंडिया अपने आप हो जाएगा। सारे मंत्री छोड़कर अपने आप भाग जाएंगे, अलग अलग पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी इनके बारे में कितना बात किया जाए, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है सर। 2016 में आए इन्होंने नोटबंदी कर दिया, 17 में आए इन्होंने GST कर दिया, सारे जितने भी व्यापारी उनकी कमर टूट गई। उसके बाद इन्होंने शाहीन बाग वाला NRC लाए, उसके बाद कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब लोग परेशान हो गए, इतना परेशान हो गई पब्लिक, इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। उसके बाद 2022-23 में आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, लगातार पेपर लीक, हर स्टेट का पेपर लीक, चाहे वो PCS हो, चाहे BPSC हो, चाहे जो हो। अब तो नीट का पेपर लीक हो ही गया है, अब इनको आना चाहिए ना सर। देखिए आए नहीं है, और किस तरीके से गुंडागर्दी से सोनम वांगचुक सर को लेके गए यहाँ से, ये कहीं से सही है सर? किसी एक आदमी को आना चाहिए था ना, बात करनी चाहिए थी। अंग्रेज भी आते थे तो बात करते थे गांधी जी से। 21 डेज़ का सबसे मैक्सिमम गांधी जी का अनशन था आमरण, और इन्होंने 21 डेज़ कर दिया है। इसके बाद भी सरकार नहीं है तो बहरी सरकार है सर, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। कल बड़ा प्रदर्शन है, कल बड़ा संसद का कूच होगा। एक सवाल ये है कि अभिजीत दिपके अब उस पूरे स्ट्रीम में लीड पर है, सोनम वांगचुक अस्पताल में है। युवाओं में क्योंकि सरकार ने जो काम करना था वो किया नहीं है, और ये अंदाज़ा इस बात का है कि 20-22 दिन हो चुके थे और हंगर स्ट्राइक की, तमाम चीज़ें की और इस्तीफ़ा नहीं लिया। अब इस्तीफ़ा नहीं लिया, आप इस्तीफ़ा मांग भी लोगे, इस्तीफ़ा ले भी लिया तो भी कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि कल जब मानसून सत्र है, सरकार एक शिक्षा नीति पर भी बात करने जाएगी, नया एक विधेयक लाने की बात कर रही है। लेकिन मसला ये है कि युवाओं के साथ शुरू से कुटाराघात हुआ है, चाहे इसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रहो, मेडिकल एग्ज़ाम स्ट्रीम में रहो, कहीं भी रहो। ये बदलाव किस कदर का है, क्या एक्चुअली चाहते क्या हैं? क्योंकि इस्तीफे से मसला हल नहीं होने वाला ना। सर, इस्तीफे से मसला हल नहीं होगा। एक नई चिंगारी लगेगी कि जो कुर्सी पे बैठे उसे लात मार के गिराया भी जा सकता है अगर वो गलत हो, जो कि पिछले 10, 12, 13, 14 सालों में हमने नहीं देखा है। ये रीज़न है, क्योंकि आप अगर देखें कि चलो इस्तीफा उन्होंने दे दिया, ये गारंटी तो है नहीं कि पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, बट ये एक इस चीज़ की शुरुआत जरूर है कि अगर सर आप किसी अथॉरिटी पे बैठे हैं और अगर आपको एक मेरे को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, आप तो रौनते ही चलोगे ना कॉमन लोगों को। राइट टू रिकॉल उन एक ऐसा हम इन जनरल हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि अगर आप एक 50-15 हज़ार के सिक्योरिटी गार्ड को भी काम पर रखते हो और अगर उसके दौरान चोरी हो जाती है तो हम उसकी भी गर्दन पकड़ते हैं, तो आपके पास तो 1050 गाड़ियों का काफिला है, फुली AC मंत्रालय है और दिल्ली के पॉश इलाके में आपका घर होगा। तो अगर आप उसके बाद भी अपनी बेसिक ड्यूटीज़, बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप और बेसिक अकाउंटेबिलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने अपनी गलती भी नहीं मानी, तो इससे तो यही प्रॉब्लम आएगी ना आगे चल कर कि ये तो एक एग्जाम लिखे, क्या पता हेल्थ केयर में और ऐसे और इश्यूज़ में भी आप अकाउंटेबिलिटी लेनी छोड़ दोगे तो वो तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। तो ये शुरुआत इस चीज़ की है कि अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू करनी पड़ेगी लोगों को,
ये इस चीज़ की अब अगर कल को कुछ भी होता है, सारे कॉमन इश्यूज की जड़ यही होती है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, हिंदू मुसलमान या एक दूसरे पे आरोप ही डालते रहोगे, तो अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं। और लोग सर जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास होंगे। अब वो एक दिन घर से बाहर निकल सकते, 2 दिन 10 दिन तक तो वो भी बैठ जाएंगे ना शांत। तो ऐसी 2 आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे तो हफ्ते 10 दिन बाद लोग घर बैठ जाएंगे और प्रॉब्लम दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसी का ही सॉल्यूशन है कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, अगर उसे हम समझा दें कि हाँ उसी की है, तो सबके मन में डर बैठ जाएगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो चाहे एजुकेशन हो। सिर्फ पेपर लीक नहीं, इससे सारे मुद्दे सॉल्व होंगे। गैदरिंग कैसी थी उससे पहले? जब सोनम वांगचुक थे, उनकी जब उन्हें ले जाया गया उसके बाद लोगों में ज़्यादा, उसके बाद से ज़्यादा गैदरिंग है। मैं लास्ट संडे आया था, इस जितनी गैदरिंग है उसका 5% भी नहीं थी लास्ट संडे। मैं इस संडे आया हूँ, लोगों में रेज बढ़ गया और आई फील कि अब जो कल वाली रैली है 20 तारीख वाली, उसके साथ जो अभी रिसेंट में सोनम वांगचुक जी सर को फोर्सफुली ले गए, तो उसके साथ कंबाइन हो गए, पाइलअप हो गए गुस्सा और मोटिवेशन। दाव गलत पड़ गया, दाव गलत पड़ गया या फिर टाइमिंग गलत पड़ गई। अगर उन्हें ये भी डर था कि अगर सोनम सर, मैं बोलना नहीं चाहता, पर अगर उन्हें मेडिकली कोई भी इमरजेंसी हो गई तो अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाएगी, जवाबदेही और बढ़ जाएगी कि आपने पहले जवाब नहीं दिया, उस वजह से भी किसी की मौत होगी, तो और अब तो आपको जवाब देना ही देना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे जो ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, अगर वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो ऑफिसर को हिम्मत उन्हीं से मिलती है पेपर लीक कराने की। मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, यूपी से, अयोध्या के बगल में शहर है। यूपी में लेखपाल का पेपर लीक हुआ 2022 में, एसटीएफ में जांच करके रिपोर्ट दिया सरकार को, कुछ नहीं हुआ। 2026 में फिर लेखपाल पेपर लीक हो गया। अगर वही सरकार जो है एक्शन लेती, अकाउंटेबल होती, पेपर कैंसिल होता, री एग्जाम होता, तो तालाब में अगर एक मछली गंदी होती तो उसको निकाल फेंको। मिनिस्टर हैं, अगर वो सही होंगे तो ऑफिसर के अंदर भी हिम्मत नहीं आएगी पेपर लीक करवाने की। मेन मुद्दा ये है। और मैं एक बोलना चाहूँगा, बीजेपी ने आज तक एजुकेशन के नाम पे वोट नहीं मांगा है, आज तक एजुकेशन के नाम पे वोट नहीं मांगा है। उन्होंने मांगा श्री राम जी के नाम पे वोट, और जहाँ पे उन्होंने मांगा है वोट वहीं से वो हार गए बीजेपी, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार थे। अयोध्या से हार गए ना सर ये, क्योंकि लोग समझदार थे। और ये जो है ना शिक्षा मंत्री, ये चाहते हैं कि बीजेपी चाहते हैं कि हर बंदा अनपढ़ रहे, तो ये चाहती है कि हम सारे अनपढ़ रहे। अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं आएगा। कौन देगा? अंधभक्त कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? तो उस दिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे एक चीज़ मुझे ये बताओ, बीजेपी सरकार से एक क्वेश्चन है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ एडीक्यूटी को अगर टेंडर दिया गया एसएससी का, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडीक्यूटी का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो वो इससे बैक में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और उसके बाद उसको टेंडर दिया जा रहा है, तो पेपर लीक होगा या नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे जितने बंदे दहशतगर्द है, यानी आप भी दहशतगर्द हो, यहाँ पे मैं आया हूँ ना, मैं भी दहशतगर्द हूँ, आप भी दहशतगर्द हो, ये भाई भी दहशतगर्द है, जितने भी आए सब दहशतगर्द है, हम सारे एंटी नेशनल है ना। बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को चमकाना चाहती है और वो अपने लोगों के लिए काम करना चाहती है, वो बच्चों के भविष्य से उसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक अच्छा सा फेमस सा लाइन है कि गली गली में शोर है, मोदी चोर है। अब पूछोगे क्या चोरी किया है? पेपर चोरी की, पैसे चोरी किया, पैसे लेके टूर करने जा रहे हैं, यहाँ लोग गरीब मर रहे हैं, इज्जत चोरी की, सबकी इज्जत नीलामी की। तो मोदी जी प्लीज इंडिया छोड़ दो, आपकी जरूरत नहीं है कुछ नया काम करने की। मोदी जी कुछ काम नहीं, पार्ट टाइम जॉब इंडिया में करते हैं और फुल टाइम जॉब विदेशों में करते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप ये नीट का पेपर लीक करा रहे हो, नीट का क्या सारे पेपर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको एक ही बात भी आता है, समझ आती है? लोगों के लिए जिंदगी होती है पढ़ाई, भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, इस्तीफा दे दो। एक बार मोदी जी को किसी ने उनकी माँ के बारे में बोला था, तो उनको बहुत बुरा लगा था। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं तो बोला था कि मेरी माँ को अभी तक एक कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। बट यहाँ लोगों की, लड़कियों की, उन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उनके घर पे बात नहीं आई है, ये तो आम जनता की है। आम की जनता, आम जनता तो ऐसे है, लुटाओ लुटाओ, उनको लूट खाओ। कोई मुस्लिम नहीं है टेररिस्ट, मोदी है टेररिस्ट। उसने सिर्फ एक चीज स्टार्ट की है, यहाँ आके हिंदू मुस्लिम बस। इसको भी आज आके एक चीज बताएं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है?
रही है? मेरे को तकलीफ क्यों हो रही? देखो मैं हूँ MSc योगा की स्टूडेंट और मेरा पेपर हो चुका है कंप्लीट, पर तो मोदी जी को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। अरे भाई मैंने भी पेपर नहीं दिया है, मैंने पेपर नहीं दिया है, पर मेरे भाई बहन हैं भाई, जो लोग हैं देश की जनता। क्या ये इंसान नहीं है? मैं इसको इंसान नहीं मानूंगी? क्या ये मेरा भाई नहीं कहलाएगा? भाई जरूरी नहीं है कि जो अपना सगा हो तो उसी का दर्द होता है भाई, बहुत लोगों का दर्द होता है। वो 17 बच्चे किसी के लिए क्या थे तुम्हें नहीं पता चलेगा, उनके परिवार वालों से पूछो उन्होंने कैसे खून के आंसू रोए हैं इस चीज के लिए। तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए यार। मीडिया ही देश की आवाज को दबा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अच्छे चैनल हैं, जो जिनको लोग ज़्यादा देखते हैं, वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने दिन इस प्रोटेस्ट को चला दिया उन्होंने। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी ने कितनी कॉन्फ्रेंस कर दी है आज तक? 56 इंच सीने वाला एक अमेरिका के राष्ट्रपति से डर गया, डोनाल्ड ट्रंप से। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, जब आपके पास ईरान से आप जब तेल खरीद रहे थे तो भाई आपको अपने पैसे से ही तेल मिल रहा था और आयात भी कर सकते थे, आप क्यों वहाँ से खरीद रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 1 किलोमीटर से तेल खरीदने में फ़ायदा है या 100 किलोमीटर से तेल खरीदने में फ़ायदा है? अमेरिका की क्या औकात है कि वो हमें इजाज़त दे कि आपको तेल कहाँ से खरीदना है, आपको क्या करना है? वो टैरिफ लगाता है हमारे ऊपर। हमारे मोदी जी कुछ नहीं कहते, बड़ा हंस के। अरे मोदी जी आप 56 इंच के सीने वाले, ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जवानों की शहादत और जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूरों में, उनके लिए अगर आप अपने आप को शेर साबित करने के लिए उनकी शहादत भूल गए और उनके लिए जो देश का सबसे अच्छा मंदिर जो संसद भवन माना जाता है उसमें आपने और रिकॉर्ड झूठ बोला। क्यों आपने ये 7 महीने बाद चीजें खोली? ये 56 इंच वाला नहीं, ये 6 इंच वाला है। इन लोगों ने कहा था हम चौकीदार हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप चौकीदार थे और आप पहरा दे रहे थे तो पेपर लीक कैसे हो गया? ये गांधी जी को ना मानने वाले लोग हैं, नाथू गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अगर ये गांधी जी को मानने वाले लोग होते तो सोनम जी को यहाँ से उठाते नहीं, क्योंकि शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। और अगर ये लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं, अगर लोगों ने भगत सिंह बनना अगर चालू कर दिया ना, तो ये बीजेपी वाले अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी की आईटी सेल सोनम जी को चीन का एजेंट बनाना चाहती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप 2047 का विजन देख रहे हो, आपकी ये पूछना चाहता हूँ, आप अगर कपड़े भी पहन रहे हो, आप चप्पल भी पहन रहे हो, आप अपने घर में लाइट चला रहे हो, आप अपना फोन यूज कर रहे हो, आप चार्जर यूज कर रहे हो, वो भी चाइना से आपके यहाँ आ रहा है। आपको यह चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आप 10 रुपए वाली टॉर्च भी नहीं अपने देश में बना पा रहे हो, वो भी चाइना से खरीद रहे हो। ये सरकार कितनी सही है स्टूडेंटों के लिए। मैं बताता हूँ, इन्होंने अपने जीवन में कभी एम्स नहीं बना पाए, इन्होंने IIT नहीं बना पाए। अगर सरकारों ने अगर यूनिवर्सिटी बना के दी तो इन लोगों ने बस मोमडन और हिंदू की राजनीति करके उसे गिराने के काम किया। एक बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा जो मामला चला है, देश भर से अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार तो वो प्रदेश है जिसमें पेपर लीक तो बहुत आम सी चीज है। अरे वो तो यही लोग जिसने 10वीं की भी पढ़ाई नहीं की है, हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो नीट एस्पिरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं वो समझेंगे। और ना तो हमारे सपोर्ट में अभी तक सरकार आई है और ना ही दिल्ली पुलिस आई है। ये 20 जुलाई फिनाले डे नहीं है, ये फिनाले डे नहीं है, ये शुरुआत है। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की एज होती है 15 साल, 16, 17 साल। 17 साल के बच्चे एंटी नेशनल हैं, और वो लोग एंटी नेशनल नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। दे आर मेकिंग सच डिसीजंस। NTA जो है 2019 में लाया ही इसीलिए गया था कि पेपर लीक बचाया जा सके, और वही NTA और ज्यादा पेपर लीक कर रहा है। 2019 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये सरकार खुद झुकेगी, नहीं तो हम इनको झुकाएंगे 2029 में। के बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, और रईसजादे के बच्चे दिन रात वो घूमते हैं बियर बार में, और उनके बाप उनके मम्मी उनको क्वेश्चन पेपर ला के दे देते हैं, उनको नौकरी मिल जाता है। इसका विरोध हम लोग करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के हो संतान, चाहे हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, यही हमारी मांग है।